Guys, welcome back to my YouTube channel The Medicos World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो प्रेजेंट है पेल्विस रीजन के अंदर हमारे। इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक पेयर टेस्टिस का आएगा, एसेसरी डक्ट्स आएंगे, एसेसरी मतलब जो हेल्प करते हैं, ग्लैंड्स आएंगे और हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया आएगा। तो इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है मेल पेल्विस के अंदर। पेल्विक जो रीजन होता है हमारा लोअर बॉडी पोर्शन वाले जगह पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या क्या है? एक पेयर हमारा टेस्टिस है, एक ही टेस्टिस दिखाई हुई है यहाँ पे, लेकिन दूसरी साइड पे भी तो होगी ना। तो हमारी टेस्टिस आएगी, इसके अंदर स्क्रोटम आएगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आएगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट आएगी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड आएगा, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, फॉरस्किन, ये सब हमारे क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो अब हम इन सबको वन बाय वन देखेंगे। देखो, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हमारी टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर प्रेजेंट है। और कहाँ पे? एक पाउच के अंदर, जिसको हम पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। की ये एक बैग हो गया, इस बैग का नाम क्या है? स्क्रोटम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है हमारी ऐसे छोटी छोटी टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या दोनों साइड होंगी। फिर देखते हैं आगे, स्क्रोटम क्या काम करेगा? अब ये बैग तो हमने दे दिया इसको कि चल ठीक है, तू सेफ रहेगी बैग के अंदर, हम तेरे को बैग में डाल देते हैं, लेकिन कुछ काम भी तो होता होगा। एक काम तो इसका प्रोटेक्शन ही हो गया, तो दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका? ये मेंटेन करेगा लो टेम्परेचर को। देखो, अब हमारी बॉडी का तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, तो ज़रूरी थोड़ी है अगर ज़्यादा टेम्परेचर में ये ख़राब हो गया तो, अच्छे से काम नहीं किया तो हम लोगों को क्या करना है? इसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है टेस्टिस को। कितना? 2 से 2.5 सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल। जितना हमारा नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे हम 2 से 2.5 सेल्सियस टेम्परेचर लो कर देंगे यहाँ का। ये किसका काम है? कौन करेगा? स्क्रोटम करेगा हमारा। जो किस लिए नेसेसरी? अब ये टेम्परेचर कम क्यों कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और स्पर्मेटो मतलब स्पर्म। स्पर्म क्या होता है हमारा? जो मेल गैमेट होता है, जो फीमेल के अंदर जाके फ्यूज़ करेगा ना, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगी और फीटस प्रोड्यूस होएगा, बेबी प्रोड्यूस होएगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ही हमको लोअर टेम्परेचर करना पड़ता है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस कैसी होती है? ओवल इन शेप होती है, अंडे की शेप की होती है। लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। जो टेस्टिस है उसके ऊपर क्या होती है? एक डेंस कवरिंग होती है, एक अच्छी खासी मोटी कवरिंग होगी हर एक टेस्टिस के अंदर। अब हमने ये टेस्टिस ले ली, इसके अंदर क्या होंगे? 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, 250 कंपार्टमेंट्स होंगे। ऐसे कमरे बने हुए हैं अलग अलग। और कितने कमरे हैं? 250 कमरे हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर जो लोब्स हैं, छोटे छोटे ऐसे कमरे बने हुए लोब्यूल्स। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखो यहाँ पे, ये हमारी टेस्टिस, देखो इधर भी और इधर भी। ये क्या दिखाए हुए हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं ऐसे, इनको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हमने क्या पढ़ा? जो टेस्टिस है उसकी लेंथ कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 2 से 3 सेंटीमीटर। 250 इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। और अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा यहाँ पे एज सच इम्पॉर्टेंट। और हाँ, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। स्क्रोटम का काम है टेम्परेचर को लो कर देना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अब हमने लोब्यूल्स तो बना दिए, कमरे तो बना दिए, इन कमरे के अंदर भी तो कुछ सामान समून रख लो। ईच लोब्यूल contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced। अब इन कमरों के अंदर कौन रहेंगे? इनके अंदर रहेंगे हमारे स्पर्म्स।
ये जो हमने कमरे बना दिए इनके अंदर स्पर्म्स रहेंगे हमारे। जैसे हमारे घर के अंदर जो रूम्स होते हैं उनके अंदर कौन रहता है, हम लोग रहते हैं। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इसके अंदर कौन रहेंगे, स्पर्म्स रहेंगे। लेकिन स्पर्म्स भी कैसे रहेंगे, अब ये तो नहीं है कि सारे हमने ठीक है 250 कमरे बना दिए 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कि सारे स्पर्म उनके अंदर थुन रखे हैं हमने, कोई कहीं है कोई कहीं, ऐसे तो नहीं ना। मतलब उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट देंगे। तो हर एक लोब्यूल के अंदर एक, इनको होल मान के चलो, कमरे भी क्या होल मान लो कि 250 होल बना दिए हमने ऐसे बड़े बड़े कमरे। उनके अंदर अब हम क्या करेंगे, 1 से 3, एक जो हमारा ये बड़े वाला होल है इसके अंदर या तो 1 या फिर 1 2 3 कमरे बना देंगे, 1 से लेके 3। इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है हाईली कोइल्ड, जो क्या ऐसे हाईली कोइल्ड है कि कोई भी इधर का उधर कुछ ना देख ले, हाईली कोइल्ड है भाई। ये तो कितने रहेंगे, 1 से लेके 3 हो सकते हैं, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी हो सकते हैं, जिनके अंदर हमारे स्पर्म्स रहेंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब इनमें से एक कमरा उठा लो, ये एक सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल है ये लाइंड है ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। अब जो ये हमने एक कमरा निकाला, इस कमरे को बाहर निकाल लो, ये रहा हमारा ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर जो है 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से, एक तो हमारा मेल जर्म सेल प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट, एक प्रेजेंट है हमारे सर्टोली सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, यही आगे जाके स्पर्म बनेंगे। अभी देखो स्पर्म तो हम लोग क्या कहेंगे, बड़े इंसान को कह देंगे, ठीक है। और मेल जर्म सेल्स क्या है, जैसे हम छोटे बच्चे को कह देते हैं ना, उनका घर का नाम निकाल देते हैं, तो ऐसे स्पर्म का घर का नाम क्या है, मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया। यही बड़े होने के बाद स्पर्म्स बनेंगे। और दूसरे कौन प्रेजेंट है, इनकी मम्मी भी तो प्रेजेंट होएगी, बच्चों की मम्मी भी प्रेजेंट होएगी उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए। तो मम्मी का क्या नाम है, स्पर्म की सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, जो स्पर्म की मम्मियाँ हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो मेल जर्म सेल है, जो मेल जर्म सेल है, अब जो हमारे ये बच्चे हैं ये क्या करेंगे, ये मियोटिक डिवीजन शो करेंगे। हम लोगों को पता है कि सेल साइकिल में जाने के बाद ही तो मैच्योर होएंगे ना, तो पहले मियोटिक डिवीजन शो करेंगे, मियोसिस, और उसके बाद क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। जबकि जो सर्टोली सेल है, मम्मी है, मम्मी का काम क्या होता है, हमारी खाना प्रोवाइड करती है मम्मी, हमारे सारे काम करती है। तो ऐसे ही जो स्पर्म की मम्मी है यानी कि सर्टोली सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इन अपने बच्चों को, जर्म सेल्स को, ताकि ये बड़े होकर स्पर्म बन जाए। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब जो ये हमारे कमरे हैं, कमरे, एक कमरा ये रहा, एक कमरा ये रहा, एक कमरा ये रहा, ठीक है। अब जो इन कमरों के बाहर का रीजन है, यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला कमरों के बाहर का पोर्शन सारी जगह का, इस पोर्शन को हम लोग क्या कह देंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कह देंगे इसको हम लोग। जो क्या कंटेन करते हैं, ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर। ये बना दी हमने ब्लड वेसल्स, क्योंकि इनको ब्लड भी तो चाहिए ना, ताकि प्रॉपर ये लोग अपना सर्कुलेशन कर सके और मेंटेन कर सके अपनी बॉडी को। तो ब्लड वेसल होंगी, और क्या होंगी, इंटरस्टिशियल सेल, हर जगह सेल प्रेजेंट होंगे। ये कौन सा रीजन था हमारा, ये था इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे सेल्स भी कौन से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेडिग सेल्स भी बोलते हैं। भाई लेडीज़ के अराउंड ये एरिया प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स भी रहते हैं यहाँ पे, यानी कि मम्मी क्या है, लेडी, तो लेडी के बाहर कैसे सेल्स होंगे, लेडिग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनको लेडिग सेल्स भी बोलते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, जहाँ पे और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, स्मॉल ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। और ये एरिया कहाँ पर है, जो हमने कमरे बनाए थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल उसके बाहर की साइड। फिर क्या है हमारा, अब ये जो लेडिग सेल्स हमने रख तो दिए, इनका भी तो कुछ काम होगा। तो इनका काम क्या है, ये स्पर्म को मैच्योर होने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है, हमने पढ़ा हर जगह मैच्योरिटी के लिए हम लोगों को हार्मोन चाहिए, तो ये जो मेजर हार्मोन है वो रिलीज़ करेंगे मैच्योर होने के लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिनको हम बोलेंगे एंड्रोजन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं ये लोग। टेस्टिकुलर, देखो टेस्टिस के अंदर चल रहा है ना सारा मामला, तो टेस्टिकुलर हार्मोन जिनको नाम क्या दे दिया, एंड्रोजन। और ये काम क्या करेंगे, इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तक हमने क्या टेस्टिस ही देखा, टेस्टिस के अंदर क्या क्या देखा हमने, पहले हम लोगों ने होल बना दिए, कितने 250 होल्स बना दिए। उसके बाद इन होल को हमने 1 से 3
कमरों के अंदर डिवाइड कर दिया, जिनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोला। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इन कमरों के अंदर कौन रहता है? इनके अंदर हमारे रहते हैं बच्चे। कौन कौन से बच्चे? मेल जर्म सेल्स, जो आगे जाके क्या बनाएंगे? मैच्योर होके स्पर्म बनाएंगे। और उनके साथ कौन रहता है बच्चों के साथ? उनकी मम्मी। मम्मी का क्या नाम है? सर्टोली सेल्स। और मम्मी क्या काम करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। और यहाँ पे जो बाहर है स्पेस, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है वो क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होएगा? वहाँ पे हमारे लेडीज़ के जो अराउंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेडिग सेल, वो प्रेजेंट होंगे मम्मियों के बाहर। और इनको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल भी बोल देंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। और यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होंगी, और कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। इतना आया समझ आप लोगों को अच्छे से? फिर आगे हमारे कुछ एक्सेसरी डक्ट्स जो हेल्प करते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो फिर क्या है हमारा मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स है कि कौन कौन सी डक्ट्स हमको हेल्प करती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर आएगी हमारी रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस और वासा डेफरेंस। इनको ऐसी जैसे सीक्वेंस में दी हुई है ना, कि सबसे पहले रेटिटेस्टिस काम करेगी, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस और फिर वास डेफरेंस। ऐसे ही याद रखना सीक्वेंस में, तो ईजिली समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? जो हमने ये कमरे बनाए थे, कौन से कमरे बनाए थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। ये ओपन होंगे, खुलेंगे किसमें? वासा एफरेंशिया में। किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस। यानी कि जो ये हमने कमरे बनाए थे, यहाँ से कौन जा रहा है? इसके अंदर से बाहर जो ट्यूब निकल रही है उसका नाम है रेटिटेस्टिस, और वो आगे किस में जाके मिल रही है? वो मिल रही है हमारी वोस एफरेंशिया के अंदर। ठीक है, तो अब जो ये वोस एफरेंशिया है ये लीव करती है टेस्टिस को, यानी कि टेस्टिस से बाहर निकल रही है। रेटिटेस्टिस तो कहाँ है? हमारी टेस्टिस के अंदर ही है। टेस्टिस से बाहर निकलते ही, जब ये रेटिटेस्टिस बाहर निकली टेस्टिस से, इनको नवा नाम दे दो, क्या? वासा एफरेंशिया। और फिर जब ये बाहर निकल गई वासा एफरेंशिया टेस्टिस को छोड़ के, सॉरी वासा एफरेंशिया भी टेस्टिस के अंदर ही है। जब वासा एफरेंशिया ने लीव कर दिया टेस्टिस को, और तो किस में ओपन हो जाएंगी? ये ओपन हो जाएंगी एपिडिडाइमस के अंदर। देखो एक तो हमारा क्या है? स्क्रोटम। अभी स्क्रोटम से बाहर नहीं निकले हम लोग, अभी सिर्फ टेस्टिस से बाहर निकले हैं। पहले हमने क्या किया? टेस्टिस के अंदर से हमारी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी, उनके अंदर कौन घुसा? उनके अंदर घुसे रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस आगे जाके क्या बनाया? वासा एफरेंशिया। एफरेंशिया जो लेकर जा रहे हैं, इफरेंट से रिलेट करके पढ़ो। फिर बाहर निकलते ही क्या बन गया हमारा? एपिडिडाइमस बन गया। टेस्टिस को छोड़ते ही, टेस्टिस छोड़ा है अभी हमने, जो पूरा का पूरा हमारा स्क्रोटम है बैग से बाहर नहीं निकले। ओपन इनटू एपिडिडाइमस। वो एपिडिडाइमस में खुल गए, जो लोकेटेड है कहाँ पे? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। यानी कि जो टेस्टिस है हमारे, उसके पीछे वाले बैक वाले पोर्शन पे। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, और एंटीरियर मतलब जो बाहर वाला है, सामने से दिख रहा है। एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डेफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा एपिडिडाइमस है वो आगे जाके क्या बनाएगा? वो बनाएगा वास डेफरेंस, जो क्या कर जाएगा? असेंड कर जाएगा एब्डोमेन के पास और लूप बना लेगा, मतलब ऐसे कोइल हो जाएगा अराउंड। किसके अराउंड रहेगा? ये यूरिनरी ब्लैडर के, क्योंकि हमारा आगे यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर भी तो प्रेजेंट है ना। ये जो ग्रीन वाला बना रही हूँ ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। तो यहाँ से क्या निकली हमारी? एक सेकेंड, देखो यहाँ से पहले हमारी क्या निकली? हम टेस्टिस में थे। टेस्टिस के अंदर हमें पता टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, और इनके अंदर क्या थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कौन निकला? हमारे तो रेटिटेस्टिस के बाद हमने क्या पढ़ा? कौन आएगा? वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया तक आ गए। फिर कौन आया? फिर आए हमारे एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस किस में खुलेंगे आगे जाके? एपिडिडाइमस खुल रहे हैं हमारे इसमें वास डेफरेंस के अंदर, जो आगे कहाँ जा रही है? कोयल बना रही है, ऐसे राउंड हो रही है। किसके अराउंड? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड। और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के पास क्या प्रेजेंट है? हमारे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जो आगे जाके ये जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है ये किस में खुल रही है? यूरेथ्रा के अंदर खुल रही है। और फिर यहाँ से हमारे स्पर्म आउट हो जाएंगे बॉडी से। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर तक तो हम लोग पहुँच गए। यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारा सेमिनल वेसिकल है वो क्या करता है? रिसीव करता है एक डक्ट को। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक डक्ट को रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से, जो ओपन होती है यूरेथ्रा के अंदर। यानी कि जो हमारी सेमिनल वेसिकल है प्लस में वास डेफरेंस, दोनों मिलके क्या बनाएंगी? इजैक्यूलेटरी डक्ट। कि अब तो भाई हम लोगों को इजैक्यूलेट करना है, बॉडी से बाहर इजैक्यूलेट कर दो। दिस डक्ट स्टोर। अब ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये क्या करती है?
ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, कहाँ से, फ्रॉम द टेस्टिस से लेके टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, आउटसाइड द बॉडी, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द, देखो फिर हमारा जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट होता है, मतलब स्टार्ट होता है कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आगे किस में खुलता है, यूरेथ्रा के अंदर, और एक्सटेंड करता है, जाता है जो हमारा यूरेथ्रा कहाँ तक, पेनिस तक। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग है हमारे यूरेथ्रा की उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस। मीटस क्या होता है, जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं हर चीज़ की। तो यहाँ पे यूरेथ्रा की पढ़ रहे हैं तो यूरेथ्रल मीटस हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा पेनिस के बारे में। जो पेनिस है ये वाला रीजन देखो यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी, इस पूरे को बोलते हैं हम लोग पेनिस। पेनिस के भी अलग अलग पार्ट्स हैं तो अब हम वही देखेंगे। द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस क्या है, मेल्स का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये किससे मिलके बना हुआ है, ये बना हुआ है स्पेशल टिश्यू से जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस। जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है इंसेमिनेशन के थ्रू, इंसेमिनेशन के प्रोसेस के, जब हमारी इंसेमिनेशन शुरू हो गया उस टाइम पे इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट मतलब सीधा हो जाएगा ताकि वहाँ से ब्लड फ्लो और स्पर्म हमारा आसानी से हो सके। जो एनलार्ज्ड एंड है पेनिस का, जो खुला हुआ एंड है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। एनलार्ज मतलब जो बड़ा पोर्शन है, ग्लांस पेनिस। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये नीचे वाला जो ओपनिंग टाइप में है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांस पेनिस। अब दिख रहा है, ये देखो ग्लांस पेनिस, ये वाला रीजन जो कवर्ड है किससे, एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके अराउंड में, ग्लांस पेनिस के अराउंड ये ऐसे एक स्किन की लेयर प्रेजेंट होती है दोनों साइड, जिसको बोलेंगे हम लोग फोर स्किन हमारी। फिर हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अभी हमने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लिया हमने, उसके एसेसरी डक्ट्स भी देख लिए हम लोगों ने, और हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी देख लिया। अब क्या रह गया हमारा जो मेल के एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो देखते हैं। कौन कौन से ग्लैंड बताए थे मैंने, एक तो था हमारा पेयर्ड में सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है, और एक सिंगल प्रोस्टेट प्रेजेंट है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो पेयर में नहीं है। फिर है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो पेयर में प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे। ये देखो ये क्या है हमारे सेमिनल वेसिकल, ये ऐसे पत्ते की शेप जैसे, ये दोनों साइड प्रेजेंट है ना तो पेयर में हो जाएंगे। फिर हमारा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कैसा है हमारा, ये देखो ये डोनट शेप का एक ही प्रेजेंट होता है, ये दो नहीं है। फिर बल्बो यूरेथ्रल, ये नीचे छोटे ऐसे बल्ब से जैसे बल्बो यूरेथ्रल, तीनों एक साथ ही प्रेजेंट है। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड, अब जो इनकी सिक्रेशन है इन ग्लैंड की, वो तीनों की मिलके क्या बनाएंगे, सेमिनल प्लाज्मा। देखो हर जगह हम लोग सेमिनल वेसिकल, फेरोस्टिब्यूल पढ़ रहे हैं ना, तो इनका जो प्लाज्मा होगा यानी कि फ्लूइड रिलीज करेंगे, उसका नाम भी क्या हो जाएगा, सेमिनल प्लाज्मा। जो जिसके अंदर रिच क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम होता है। फ्रक्टोज किस लिए है, फ्रक्टोज तो शुगर होती है, शुगर का क्या काम होता है स्पर्म की फॉर्मेशन में। अरे स्पर्म को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, ठीक है, जब तक स्पर्म अपने घर के अंदर है यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बैठा हुआ है अपने कमरे में आराम से, तो उसकी मम्मी उसको खाना दे रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, कौन, सर्टोली सेल्स। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो अपने काम पे भी तो निकलेगा ना, घर से बाहर भी निकलेगा, तब थोड़ी ना उसकी मम्मी पीछे पीछे घूमेगी कि ले बेटा खाना खा ले, तब तो उसे खुद ही खाना पड़ेगा, तो उसके पास स्टोर भी तो होना चाहिए, तो कौन, फ्रक्टोज प्रोवाइड करेगा। फिर है हमारा कि जो बल्बो यूरेथ्रल के सिक्रीशंस है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, वो किस में हेल्प करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस ऐसे चिप सा होता है ना, तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं, पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने में ताकि ईजिली स्पर्म बाहर आ जाए। ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, ये हमने क्या ऐसे घर घर से बना दिए। इनके बाहर क्या इंटरस्टिशियल सेल्स है, अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, और क्या बनाएंगे आगे जाके, स्पर्मेटोजोआ, और मम्मियाँ प्रेजेंट है यानी कि सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। एक बार इनका एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ, उससे अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हम नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी टेस्टिस आ गई। टेस्टिस के अंदर कौन था, टेस्टिस के अंदर थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लोब्यूल्स थे हमारे, एक तो होल थे बड़े बड़े, और स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स थी कौन कौन सी, रेटिटेस्टिस, और हमारी आगे जाके जो क्या बना रही थी, वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस बाहर निकलने के बाद क्या बना रही थी, एपिडिडाइमस। और इन स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स के अंदर क्या मिलेंगे हम लोगों को, स्पर्म्स मिलेंगे। फिर हम एपिडिडाइमस तक पहुंच गए, एपिडिडाइमस बाहर आ गई, फिर आगे जाके क्या बना रही है, ये बनाएगी हमारी वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस, ये रिडक्टस डेफरेंस या वॉस डेफरेंस एक ही बात है, जो आगे क्या कर गई, कॉइल कर गई हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड, और यहाँ से क्या आ रहे हैं, ये यूरेटर दिखाए हुए हैं यहाँ से। फिर आगे जाके हमारे दो
ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जो पेयर में थे। कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल, एक डोनट शेप का प्रोस्टेट और साइड में 2 छोटे छोटे हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो आगे जाके किस में खुल रहे थे? पेनिस में। और पेनिस के अंदर क्या था? हमारा यूरेथ्रा प्रेजेंट था। जो पेनिस का नीचे वाला पोर्शन था जो एनलार्ज था उसको क्या बोला था? ग्लैंड्स पेनिस। और इसके अराउंड में हमारे पास क्या प्रेजेंट थी? हमारे पास एक स्किन की लेयर प्रेजेंट थी जिसको हमने बोला था फोर स्किन। इतना आया समझ अच्छे से? देखो फिर हमारा ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या है? हमारी वॉस डेफरेंस, ये नीचे हमारा पेनिस, और फिर ये क्या है? हमारी टेस्टिस दिखाई हुई है। ये सारे यहाँ पे ऑर्गन्स दिखाए हुए हैं। बैग था हमारा स्क्रोटम जो म्यूकस प्रोवाइड कर रहे थे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड डोनट शेप के, और 2 हमारे लीफ शेप के सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट थे। ये देखो ये क्या है? हमारे लोब्यूल्स दिखाए हुए हैं। टेस्टिस के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े होल्स हैं, लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये क्या है? सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है। आज हम यहीं तक करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। नेक्स्ट जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स एंड योर क्वेरीज। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट डाउन फास्ट। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।